नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लीगल एडवाइज़र। उनसे हम बात करेंगे और अपडेट जानेंगे दिल्ली में क्या-क्या बातें हुई और क्या इनिशिएटिव जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के द्वारा लिया जाएगा। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ, एज़ ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में लोग, यहाँ की जो जनता है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जो मुद्दा उनके तरफ से लिया गया है, यहाँ पे जो सॉर्ट आउट नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 2000 अबव किलोमीटर वो पैदल मार्च करके दिल्ली पहुँचे और जंतर मंतर में अभी चौथा बार उनकी तरफ से जो चौथा दिन का उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो हाल ही में जो उनके जो लीगल एडवाइज़र वो वहाँ गए थे, तो हम उनसे सीधे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और सर, आपसे हम आपका इंट्रोडक्शन जानेंगे और साथ ही साथ, जैसे मैंने इंट्रो तो दे दिया है कि एज़ अ लीगल एडवाइज़र हैं आप, आपका नाम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ सर, एएसी का जो अपडेट दिल्ली से क्या एग्ज़ैक्टली है, क्या बातें हुई है? जैसे इन केस एमपी या फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई आया, मिला, कुछ हम अपडेट जानना सबसे पहले नमस्कार और वेलकम अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। मेरा नाम रेके निंगो। मैं फ़िलहाल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम माय पर्सनल प्रोफेशन। और हाल ही में हम दिल्ली गया और वहाँ का जो जायज़ा लेने गया था हमारा टीम का, और कल ही मैं ईटानगर वापस आया। जी। तो अभी एज़ ऑफ नाउ, जैसे हम जितना हम भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे वैसे तो हम दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अरुणाचल टुडे में हम जितना हो सके, जो वहाँ पे चल रहा है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की तरफ से जो भी इनिशिएटिव या धरना चल रहा है, पीसफुल धरना, वो हम हाइलाइट करें। लेकिन हम थोड़ा एग्ज़ैक्टली थोड़ा ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी पूछा कि कोई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या फिर, क्योंकि हमारे यहाँ से 3-3 एमपीज़ हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन में, तो उनकी तरफ से कुछ कॉन्टैक्ट या फिर कुछ बातें हुई है क्या उनके साथ? ना, अभी तक तो हमारा टीम, एएसी टीम ने पर्सनली हम ऑफिशियली नहीं मिला, तीनों हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है। जी। फिर भी हमको ऐसे लगता है कि हमारा टीम को ऐसे लगता है कि ऑलरेडी द मैसेजेस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द 3 एमपीज़ फ्रॉम आवर स्टेट। और हमारा जो डिमांड है, जो मांगे हैं और जो मूवमेंट के बारे में जितना उनको जानकारियाँ लेना था, शायद ले लिया है। इसके लिए ही शायद हमारा जो हमारे जो कंट्री का लॉ मिनिस्टर है, उनका भी 2 प्रेस स्टेटमेंट आया। हमको उस प्रेस स्टेटमेंट से हमको लगता है कि शायद उनको हमारा मूवमेंट के बारे में खबर मिल गया। जी। अभी जैसे आपने मेंशन किया और सभी जनता ने भी देखा, अरुणाचल की जनता आई गेस अभी, और ये जो एएसी की तरफ से जो इनिशिएटिव जो उन्होंने पैदल मार्च किया, वो सिर्फ़ अभी अरुणाचल का बात नहीं हुआ। अभी पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो गया, पूरे देश भर के बारे में बात, करप्शन को लेके वो बात जो कर रहे हैं। और जैसे आपने मेंशन किया किरण रिजिजू का, जो ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर भी है यूनियन के, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, जिसको लेकर अरुणाचल की पब्लिक काफ़ी गुस्सा में है, उनसे नाराज़ है, कि उनका कहना था कि ये लोकल इश्यू है, वहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से वो स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं, वो उनका ऐसे इस तरीके का स्टेटमेंट आया था। तो आपका ये स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या कहना होगा, वो हम जानना चाहेंगे? और इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले वो अपना अपना घर है बोलने से, उसका अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट होके आया है। जो भी अरुणाचल का जो प्रॉब्लम है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के, क्योंकि वो अभी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, तो उनका ये ड्यूटी है कि यहाँ का जो इश्यूज़ है उनको बारीकी से जानना है। और ये कहकर आपका जो हमारा इश्यूज़ है उसको लोकल इश्यूज़ बता के वो नकारना सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात रहेगा। क्योंकि हमारा स्टेट का इश्यू तो स्टेट का ही तो रहेगा, लोकल ही तो रहेगा, ये तो कोई सेंट्रल इश्यूज़ नहीं है ना। तो हमारा इश्यूज़ का, स्टेट का इश्यूज़ को अगर वो लोकल इश्यू कहने लग जाएगा तो उनका वहाँ पे बैठना शायद अरुणाचल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जी। और क्योंकि आप एएसी टीम के लीगल एडवाइज़र हैं, तो हमने कोई प्रेस ब्रीफिंग में सुना था कि उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर वो तो धरना कंटिन्यू करेंगे ही जब तक पीएम मोदी को नहीं मिलते हैं, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा को नहीं मिलते, होम मिनिस्टर को नहीं मिलते। लेकिन उनकी तरफ से ऐसे खबर आ रही थी कि अगर जब तक नहीं मानते वो आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आप थोड़ा कुछ बता पाएँगे जनता को कि उनका जो धरना है या फिर जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो कब तक होगा? या फिर सुनने में आया था कि वो हंगर स्ट्राइक भी जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा क्लैरिटी अगर आप दे पाएँ। हाँ, ये तो हमारा क पार्ट ऑफ मेरा मूवमेंट है, मेरा स्ट्रेटजी है हम एएसी टीम का।
अगर कुछ दिन तक हम फिर यही जो पीसफुल प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में, उस तरीक़ा से हम लेके चलेंगे और आगे क्या करना है, किस तरह का हम फिर से डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजेंडा। और उस हो सकता है कि अभी जो हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे भी और कोई ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकता है। तो उसका अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता सिंस इट इज़ आवर एजेंडा, क्योंकि हमको ये विश्वास के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम हमारा इस प्रॉब्लम को और हमारा डिमांड को लेके जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट तो हमारा सुना नहीं है। 28 डेज़ ऑलरेडी ईटानगर में हमने धरना में बैठा, उसके बाद नहीं सुना, इसलिए तो हम दिल्ली फुट मार्च करना पड़ा और आदमी का बीच में, हमारा पब्लिक का बीच में और एक जो हमारे लोग के बीच में एक कन्फ्यूजन बना के रखा हुआ है कि हमने दिल्ली तक फुट मार्च किया है। मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ आपके मीडियम के थ्रू कि हम दिल्ली तक फुट मार्च नहीं किया, हम गाजियाबाद तक ही किया। लगभग 1900 किलोमीटर तक का हमारा फुट मार्च रहा। वहाँ पे पहुँच के हमारा एक्टिविस्ट का, हमारा जो एग्जीक्यूटिव का हेल्थ बिगड़ने लग गया, तब वहाँ से हम एम्बुलेंस का थ्रू हम दिल्ली पहुँचा। जी। और अभी ये 1 महीना भी नहीं कहेंगे, अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने को आया है कि अगर हम काउंट करें सिंस वो जब टेनिस कोर्ट में बैठे थे तब से लेकर अभी तक, अभी 2 महीना क्रॉस हो ही चुका है। और जैसे आप, क्योंकि लीगल एडवाइज़र है, जैसे आपने बताया स्ट्रेटजीज़ है और आने वाले समय अगर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुनता है तो आप लोग का क्या करेगा, आपने जो बताया। और एक बात हम जानना चाहेंगे एज़ अ लीगल एडवाइज़र, नॉट ओनली लाइक एएसी के लीगल एडवाइज़र, आप एज़ अ पेशा से आप एडवोकेट भी हैं। जब यहाँ से उनका फुट मार्च निकला था तो यूपी में जो एक शख्सियत थे उनके तरफ से काफ़ी तोको मैडम के अगेंस्ट में पर्सनल अटैक हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन हम भी शॉक है और यहाँ की जनता भी शॉक है आई गेस कि वुमेन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। खबर मिली है कि उनका कहना था कि कंप्लेन अभी तक नहीं आया है। तो आपका क्या कहना होगा एज़ अ लीगल एडवाइज़र एंड एज़ अ एडवोकेट कि कोई महिला जब कुछ इनिशिएटिव लेती है, कुछ मुद्दा पे खड़ी होती है, तो ऐसा पर्सनल अटैक करने में कुछ सेक्शन या कुछ ऐसा लगता है जो कर सकते हैं लोग? Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट वाला बात रह गया कि हमारा स्टेट वुमेन कमीशन आज तक शायद इस इशू को लेके संज्ञान नहीं लिया है, शायद क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा जो स्टेट का वुमेन है, हर किसी का ऊपर ये कल को जाके एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये एक फ्यूचर रेफरेंस बन सकता है। जब हमारे स्टेट का लोग बाहर जाते हैं तो इस जो रेफरेंस को लेके कल को भी खुद को सिक्योर फील नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपको खबर मिलता है कि हमारा कोई लेडी को, जो भी हमारा जो लड़कियां को स्टेट से बाहर कोई तकलीफ देता है, तो उनका सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी ये रहता है कि वो अपने से सो मोतो ले, कि जरूरी नहीं कि उनका ऊपर कंप्लेन करना ही है। कंप्लेन नहीं करते हुए भी उनको अपना से सो मोतो एक्शन लेके, कॉग्निजेंस लेके एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन हमको इस केस में ये देखने मिल रहा है कि आज तक कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया गया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ वुमेन कमीशन। और कुछ दिन पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ग्रुप ऑफ वुमेन्स, और आई गेस वहाँ पे तोको मीना मैम जो कि कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर भी है, उनके तरफ से भी सब एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स की तरफ से कंप्लेन फाइल किया, ऐसे ब्रीफिंग किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं है। और हमने भी कोशिश की थी कि जो वुमेन कमीशन के जो चेयरपर्सन उनसे बात करें, लेकिन हमारा भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी हाल ही में जो अभी चर्चा में चल रहा है, एआईसीसी का जो धरना चल रहा है वो तो चर्चा पे है ही है, और काफ़ी इशू भी चल रहा है। लेकिन उन्हीं में से एक अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जो पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर की तरफ से जो तोको सितर को समन भेजा है, जिसमें 11 को उनको यहाँ आना है, अक्टूबर 11 को। इसको लेकर आपको क्या कहना है?
ये देखिए, ये तो एक स्टेज मैनेज ड्रामा जैसा हो रहा है हमारे स्टेट में। क्यों बोला जाने से हमारा अखिलेश जो प्रताप सिंह है, उनका अगेंस्ट में भी ढेर सारा एफआईआर यहाँ पे दर्ज करके रखा हुआ है। हमारे स्टेट का लोग, इवन हमारे जो तोको शीतल मैडम का फैमिली के ओर से भी दर्ज किया है। बहुत सारे ऐसे एफआईआर शायद आपको भी पता होंगे। उसके बाद हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था एएसी टीम का, जो मिस्टर तार ताहार, उसका अगेंस्ट में भी एफआईआर दे के रखा हुआ है। तो इस रिलेटेड केसेस में ऐसे बहुत सारे एफआईआर है, लेकिन पुलिस लोग आज तक उसका ये में कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया। इवन पुलिस दे आर रिलक्टेंट टू रजिस्टर द केस, रेगुलर केस ऑन दैट एफआईआर। लेकिन यहाँ पे हमारा चेयरमैन का जो केस में जब आता है तो ऐसे होता है कि आज दो दिन पहले एफआईआर कॉपी रिसीव करता है और उसका बाद 160 सीआरपीसी बोलता है, उसका ऊपर उसका तहत हमारा जो चेयरमैन को नोटिस समन कर देता है। और बेसिकली ये टेक्निकली अगर बोला जाने से, लो लीगली बोलने से 160 सीआरपीसी कब इशू करता है, जब विटनेस का केस का विटनेस लेना होता है तब इशू करता है। तो हमको तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि मेरा जो चेयरमैन है उसको विटनेस में बुलाया जा रहा है ना, नहीं उसको एक्यूज बना के बुलाया जा रहा है। अगर एक्यूज बना के बुलाने से तो देयर आर सो मेनी रेमेडीज। आप 160 सीआरपीसी ही क्यों इन्वोक करेगा? उसका अगेंस्ट में, उसका ऊपर में 41 सीआरपीसी, 41A सीआरपीसी भी है, उसमें भी लगा के बुला सकता है, आप समन कर सकता है। और जब आपका एक्यूज फिर उसको 141A में जब एक्यूज बना के बुलाता है तो अगेन इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द आपका आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे फिर एक्यूज को तो फिर विटनेस नहीं बनाया जाता है। लेकिन अभी ये कंफ्यूज हो गया है कि हमारा जो तोको शीतल मैडम का जो अभी इंस्टेंट केस है उसमें आपका 160 सीआरपीसी क्यों लगाया गया है, वेयर आपका 41A में आराम से बुला सकता है। अब ये कंफ्यूज करा रहा है कि तोको शीतल मैडम को एक्यूज बना रहा है ना विटनेस बना रहा है। तो पुलिस का कोई अभी तक ऐसे आपका क्लियर कट माने उसमें लिखित रूप में कहीं भी हमको दिखाई ना दे रहा, और इवन केस रजिस्टर भी नहीं हुआ है। सिर्फ जीडी एंट्री का आधार पर तोको शीतल मैडम को 160 सीआरपीसी में समन किया जा रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी। और मैं दर्शक को भी बताना चाहूँगी कि जब ये समन का निकला, हमने कोशिश की थी कि कैपिटल एसपी से भी बात करें, तो ऑन कैमरा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो सवाल काफ़ी लोगों के अंदर था रिगार्डिंग जो अखिलेश प्रताप सिंह और साथ ही साथ जो तार ताहार के लेके, तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि जो अखिलेश प्रताप सिंह है उनका जो ज़ीरो एफआईआर को उन्होंने ऑलरेडी यूपी पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और तार ताहार को लेकर उनका कहना था कि थ्रू टेलीफोन, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ऑन कैमरा उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, बट थ्रू टेलीफोनिक हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि तार ताहार का जो केस है वो ऑन प्रोसेस है, इस तरह के कुछ उनका कहना था। और साथ ही साथ जब मैंने पूछा तोको शीतल मैम की, तो उन्होंने कहा है कि ये रेगुलर जो इंक्वायरी होता है उसके लिए ही उन्हें बुलाया गया है, इस तरह के कहना है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अगर रेगुलर इंक्वायरी है और जो 160 सीआरपीसी का जो बात हो रहा है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो अगर आप क्योंकि आप क्लियर कट से पुलिस डिपार्टमेंट भी आगे नहीं आ रहे, तो आप इसमें कुछ जैसे आप कह रहे थे दूसरा रेमेडीज भी है उसको कर सकते थे। इसमें जैसे 160 सीआरपीसी में तो सिर्फ विटनेस को बुलाए जाते हैं, वेरेस अभी कंप्लेन तोको शीतल मैम की अगेंस्ट ही लगाए, तो वो कैसे अपना ही केस में विटनेस बन सकता है? तो कुछ दूसरा कुछ जरिया वेज है। 41A इज देयर, 41A में भी उस समन कर सकता है। और अगर तोको शीतल मैडम को ये रिलेटेड केस में बुलाना ही है, समन करना ही है, तो व्हाट एवर द रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट एंड एफआईआर हैज बीन लॉज्ड बाय सो मेनी पीपल, तो आपका अखिलेश का क्या ये है? अखिलेश का बोल रहा है कि फिर 0 एफआईआर बनाया। हमने तो ईटानगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया है। हम बाय नेम में अखिलेश का एड्रेस में ही हमारा लॉग उसको दिया गया था एफआईआर, तो उसका सेम प्रक्रिया तो आप अपना सकता है। अखिलेश को भी तो 160 में आप समन कर सकता है, अदरवाइज आप उसको 41A में भी समन कर सकता है। क्यों 0 एफआईआर बना के आप यूपी में भेजा गया है? तो सिर्फ तोको शीतल को ही क्यों करना है? तो सबको आप इम्पार्शियल आप इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और नहीं करना है तभी आप केस का जो आपका ग्रेविटी है उसको देख के आप करना चाहिए। क्योंकि अखिलेश जो काम किया है तोको शीतल और उनका टीम का ऊपर में, वो बहुत ही आप कॉग्निजेंस लेने लायक वाला ऑफेंस किया है। और तोको शीतल मैडम का जो अभी रिसेंट वाला कंप्लेन, हम लोग को कंप्लेन को भी तो अभी तक माने पुलिस पब्लिक नहीं कर रहा है। इवन हमने कल अपना जूनियर को, एसोसिएट को हम भेजा है पुलिस स्टेशन में, इवन दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ कंप्लेनेंट ऑल्सो।
और कॉम्प्लेनेंट का नाम भी नहीं बता रहा है, फिर भी अब समन इशू करके रखा हुआ है। ये तो हम कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट किसी का ऊपर किसी का प्रेशर में काम कर रहा है, या तो होम डिपार्टमेंट दे इटसेल्फ माने होम डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज इन कंफ्यूजन। ये काफ़ी बड़ी बात आपने कहा है, क्योंकि हमने भी कोशिश की थी कि पता लगाए कि एग्जैक्टली और ये सम्मान को लेकर हम बात करें तो आजकल ऐसा हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस अभी कोई भी डिपार्टमेंट के एचओडी ही बात करते हैं, तो हमने इसलिए एसपी सर से बात की तो एसपी सर का भी वही कहना था कि ये सिंपल इंक्वायरी है, उसके लिए ही बुलाया सामान रखा गया है। और जैसे अभी हमने बात की अपडेट आपसे लिया हैरेसमेंट का जो चीज़ें हैं, कमीशन वुमेन कमीशन के जो इनिशिएटिव और साथ ही साथ समन को लिए बात किया, तो अभी जैसे आपने भी देखा है कि नहीं, हमने कोशिश की थी सीएम खांडू से इंटरव्यू ले, तो उस समय को भी हमने एआईसीसी उनका बात रखा था, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि नौटंकी कर रहे हैं। उनका एक क्लियर कट मैं कोट करना चाहूँगी कि सीएम खांडू सर ने कहा था कि नौटंकी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो लोग अभी जैसे आपने मेंशन किया कि 1900 किलोमीटर पैदल चलकर 2000 किलोमीटर कवर कर कर वो जब दिल्ली में अभी चौथा दिन कल आप लोग का चौथा दिन हुआ था, तो ये सच में नौटंकी है, पॉलिटिकलाइज है, क्या है? एज अ लीगल एडवाइजर आप जानना चाहिए। आप बोलिए, आप सीधा तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, अगर ये नौटंकी है तो नौटंकी बाज बोलता है, नौटंकी बाज हम लोग का ऊपर कहा गया है। फिर अगर नौटंकी हम लोग कर रहा है तो आपका ऊपर ऑलरेडी 2 केसेस तो कोर्ट में चल रहा है, क्या कोर्ट भी नौटंकी कर रहा है क्या? तो हमने जो केसेस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद जो ईटानगर आपका गुवाहाटी ईटानगर हाई कोर्ट परमानेंट बेंच में जो पेंडिंग है वो भी तो हमारा डिमांड्स का पार्ट है ना। तो अगर हम नौटंकी कर रहा हो तो शायद कोर्ट पहले कब का उसको आपका डिसमिस करके रख देना चाहिए। कोर्ट तो एडमिट किया है ना हमारा फाइल को, तो उसमें तो नौटंकी वाला बात तो आता नहीं है। और नौटंकी करना बोलना भी है तो हमको एक चलो पैनल डिस्कस में आता है, हम लोग राउंड टेबल डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, उसमें हम हमारा एएसी टीम का जितना मुद्दा है हम प्लेस करेंगे। उसका अगर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, उसका भी टीम डिप्यूट कीजिए, लीगल एक्सपर्ट रखिए, हम लोग डिबेट करेंगे इशू का ऊपर में। ये कोई इसमें कोई पर्सनल वाला बात नहीं है, किसी का ऊपर में हम लोग कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम लोग इशू का ऊपर में बात करना है। और पब्लिक को लगेगा कि हम लोग हार गए तो हम लोग वी आर रेडी टू सरेंडर बिफोर द पब्लिक। और हम चीफ मिनिस्टर को यही एक रिक्वेस्ट करता है कि आप हर इशू को तो पब्लिक को ये नौटंकी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोल के हर इशू को आप ऐसे रफा दफा करेगा सोचना तो बहुत ही बड़ा गलती होंगे। क्योंकि इशूज का बेसिस को आप जानना है, उसके बाद इश्यूज का डेप्थ को आप जानने के लिए कोशिश करना है। ये कोई आपका अकेला का इशू नहीं है, स्टेट का इशू है, और स्टेट का फ्यूचर इसमें ये इश्यूज में निर्भर है। हमारे जितने आपका एजुकेटेड यूथ है, जितने आप यहाँ पे पब्लिक लोग रहते हैं, जो बेनिफिशरीज होना था, जिसका ऊपर में आपका गवर्नमेंट ने और प्रीवियस वाला गवर्नमेंट ने लूट के पब्लिक को धोखाबाजी करके जितना पैसा आप सिफोन किया है, उसको तो हम लोग आज इशू लेके चल रहे हैं। इस आपको पर्सनल नहीं है, ये इशू को आप डिस्कस कीजिए। चलो डिस्कस करेंगे, हम अभी भी बोलता है कि वी आर रेडी टू डिस्कस, वी आर रेडी टू हैव अ डिबेट ऑन द एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय यू आल्सो। आप अपॉइंट कीजिए, हम लोग रेडी है। हमारा पेपर बात करेगा, हम बात नहीं करेंगे जी। और अभी अरुणाचल में काफ़ी कॉमन सा एक लाइन रेगुलरली जब भी ब्रीफिंग होता है, मीडिया ब्रीफिंग या फिर किसी को इंटरव्यू देता है मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनको क्या इतना दूर पैदल चल के जाना ज़रूरी था, जबकि कोर्ट पास में ही पड़ता है, कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाइए, इस तरीके का बातें काफ़ी होती है। और इवन सीएम खांडू सर ने भी कहा था अगर कुछ करप्शन है, कुछ है तो कोर्ट जाइए, ऐसा कहना था। तो आप क्योंकि एडवोकेट भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आपको क्या कहना है? कोर्ट जाके तो हम सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से हम फाइटिंग कर रहे हैं। 12 साल लग गया एक केस को लेके, तो हमारा लोग को कहाँ में न्याय मिला? अभी तक तो नहीं मिला है ना। हम ये नहीं बोलता है कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम बहुत वीक है, हाँ जरूर इंडियन जुडिशरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही आपका वन ऑफ द मोस्ट बाइबल आपका कोर्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हम ये नहीं कह सकता है कि हमारे जो मांगे हैं अभी का फिलहाल का इतना सारा इश्यूज है, ये इश्यूज को अगर हम एक एक करके जब कोर्ट जाने लग जाएगा तो हमारे बहुत माने स्टेट पीछे भी हो जाएगा। प्लस आपका इंग्लिश में भी एक कहावत है ना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। हमको चाहिए जो स्टेट में अभी प्रिवल हो रहा है, फिलहाल में जो हमारा करंट सिचुएशन है स्टेट का, हम ये चीज को खत्म करना चाहता है ना। अगर इसमें जल्द खत्म नहीं करेगा तो और भी करप्शन होगा, और भी हमारा करप्शन आगे तेलते जाएगा। ये हर चीज कोर्ट में सब जुडिस होके बैठ जाएगा तो हमारा लोग कहाँ रहेंगे?
गरीब का ऊपर गरीब होते जाएंगे और स्टेट पिछड़ते जाएगा। इसके लिए हमको चाहिए सीबीआई और ईडी का इंक्वायरी, क्योंकि वो लोग जल्दी आपका इंक्वायरी होगा और हमारे जो करप्ट लोग हैं उनको पब्लिकली हम पब्लिक डोमेन में लेके आएगा, और करप्ट लोग जो आज पोस्ट में है वो पब्लिक का सामने में कुछ सरेंडर हो जाएगा, तब अच्छा आदमी भी आएगा ना, और स्टेट को ऐसे आदमी लोग रूल करने लग जाएगा कि रियली क्लीन होगा और स्टेट का प्रोग्रेस के लिए सोचेगा। हम तो यही चाहता है। जी। और ये आउट ऑफ द टॉपिक नहीं कहूँगी, लेकिन सीएम खांडू की तरफ से ड्यूरिंग जब स्टेटहुड डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, जीरो में मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि कहाँ पे लिखा है कि सीएम के फैमिली, चीफ मिनिस्टर के फैमिली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली एसी से तो कंटेक्ट मतलब सिमिलर मतलब जुड़ता है नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता भी है इसमें, करप्शन को लेकर है। तो ये स्टेटमेंट जो सीएम की तरफ से जो कहा गया था उसको लेकर आपको क्या कहना है? ये स्टेटमेंट को तो अगर हम बारीकी से बोलेंगे तो हर कोई हंसने लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है, जो आपको भी मैं कॉपी शेयर कर दूंगा, जहाँ पे लिखा है कि आपका स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, एमएलएज हो, वो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। बहुत सारा उसमें क्लॉजेस है, आप बाद में देख सकते हैं। शायद ये चीज़ को अगर हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो स्टेट को रूल कर रहा है वो अगर उसका नॉलेज में नहीं है बोलना, तो बहुत अनफॉर्चुनेट वाली बात रहेगा, और इसको शायद और आगे जाके ये बात को रिपीट ना करे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका आपका गरिमा का भी बात बन जाता है। उसका ये आदमी लोग आपका ये बोलने लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर होके सिर्फ इसको भी नहीं जानते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसमें वो जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन ऑर्डर जो है उसमें सीएम के लिए सिर्फ लिखा है या फैमिली के लिए? उनकी तरफ से कहा गया था कि फैमिली को लेके भी वो मेंशन कर रहे थे, क्योंकि उनके छोटे भाई के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, उनके धर्मपत्नी पर उनके फार्म से इस तरह के कहना है। तो ये फैमिलीज के लिए है या फिर सीएम्स के लिए? हम तो बोलेंगे इसको पूरा फैमिलीज के लिए, क्योंकि हम आप खुद पढ़ने से ही पता चाहिए, तो एक लेमैन भी इसको आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें क्लियर कट है ऑल द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ना, उसके बाद एमएलए, उसमें कॉलम देके रखा हुआ है इंक्लूडिंग हीज और हर फैमिली। तो वो क्या इम्प्लाई करता है, उसका फैमिली मेंबर से कुछ नहीं कर सकता है, उसका नियर एंड डियर कुछ नहीं कर सकता है, ये तो लिखा हुआ है ना। इसको पढ़ के तो हर कोई लेमैन भी आदमी शायद अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये इसको भी हम लोग शेयर कर देगा, पब्लिक कर देगा ये चीज़ को। अगर हमारे स्टेट का लोग कन्फ्यूजन में है तो इसको पढ़ के आराम से पता चल जाएगा। जी। तो ये थे रिगार्डिंग एसी को लेकर लीगल एडवाइजर से हमने बात की। तो सर जाते जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक जितना हमें खबर मिली और जो आपने बताया, तो अभी तक कोई रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों को बातें के लिए या चर्चा के लिए। तो आपसे हम काइंड ऑफ मैसेज या अपील चाहेंगे वोट फॉर, क्योंकि पब्लिक भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इसी को, क्योंकि अभी उनको भी चाहिए अरुणाचल प्रदेश करप्शन फ्री स्टेट होना है। तो आपकी तरफ से कुछ? मैं तो यही कहना चाहूँगा अरुणाचल के वासियों को, अगर आप स्टेट को करप्शन फ्री बनाना चाहता है तो ये एक राइट टाइम है, आप आगे आइए। और हम इवन एमएलएज जितना हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है राइट फ्रॉम पंचायत लेवल, हम एक वाइब्रेंट अरुणाचल करप्शन फ्री स्टेट हमको चाहिए। तो इस बार का जो मुद्दा है उनको सेंट्रल लीडरशिप को भी अच्छा से बता के, हम कभी ये नहीं बोलता है कि ये चीफ मिनिस्टर को हम चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, नहीं बोलता है। ये जो करप्शन चार्जेस लगाया है इसको पहले इसका जांच कराए, उसके बाद अगर इसमें हमारा जो पर्सनली जो चीफ मिनिस्टर को क्लीन पाता है तो हम लोग उसको इनवाइट करेगा, वो तब वेलकम करेगा। वो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बताएगा बोले से हम लोग बताएगा, मतलब पब्लिक बताएंगे। लेकिन जितना करप्शन चार्जेस है इसको तो पहले क्लीन करो। और अरुणाचल में क्या करप्शन नहीं हो रहा, तो पब्लिक डोमेन में हर चीज़ आ गया। अभी एपीपीएससी बोलो, जो भी बोलो, वो तो आपसे ज़्यादा हम लोग भी नहीं जान सकते, क्योंकि आप मीडिया वालों में से बहुत ही ज़्यादा जानकारी रहते हैं। ये एक अभी स्टेट का एक ऐसे करप्शन लेवल हो गया है कि हम अगर इस वक्त नहीं लड़ेगा तो आगे भी हम कहीं भी जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारा स्टेट को करप्शन फ्री चाहता है, इसलिए तो आप बोल रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट है। पब्लिक का ये सपोर्ट को अगर हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगा तो हमारा स्टेट फ्यूचर बहुत डूम्ड है। जी, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हम दर्शक से कहना चाहेंगे कि हम अरुणाचल टुडे टीम भी लगातार आप सबको एसीटी के जो जितना भी हमारी तरफ से बनता है हम अपडेट करते रहेंगे। और देखना ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीएम मोदी या फिर जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट जेपी नड्डा दी या फिर जो होम मिनिस्टर, कैबिनेट होम मिनिस्टर अमित शाह कब तक
उन्हें एएनसी टीम को अपॉइंटमेंट देती है या फिर हमारे जो एमपीज जो दिल्ली में है वो उन्हें कांटेक्ट करती है और अपडेट आगे हम देते रहेंगे।